G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी तथा ऐतिहासिक 9वीं वैश्विक संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्वज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इन 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर का रूप दे दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान को समर्पित 9वीं वैश्विक संसद। सामाजिक सांस्कृतिक क्रांतिकारी तथा इस्लामी विद्वान कल्बे रुशिद रिजवी के विचार अत्यंत प्रभावी थे। आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ाने वाले हैं। और पढ़े लिखे और पढ़ाने वाले में एक फर्क होता है। पढ़ा लिखा किताब से पढ़ा लिखा बनता है और पढ़ाने वाला जिंदगी से पढ़ाने वाला बनता है। जनरली आप MIT से जितने जानते हैं, मैं कभी स्टेज पे जो मेहमान बैठे होते हैं, चूँकि वो खुद बहुत बड़े होते हैं, उनके नाम को ना भी लिया जाए तो उनकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज ये अपना उसूल तोड़ रहा हूँ, जो कि मज़हब मुद्दा है हमारे यहाँ और वसुधैव कुटुंबकम हमारा मौजू है और सब इसी पे बोल रहे हैं। तो मैं सबसे आखिर से ही शुरू करता हूँ। मेरे भाई ऑनरेबल प्रोफेसर सुधीर साहब और मेरे भाई ऑनरेबल प्रमोद जी और मेरे भाई ऑनरेबल बसंत जी और मेरे भाई ऑनरेबल धर्म अधिकारी जी और आचार्य जी हमारे, और ख़ास तौर से वन एंड ओनली, मैं तो पूरा नाम भी नहीं लेता, कभी बड़े करात साहब कहता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़े करात साहब है, एक छोटे करात साहब है। कुछ लोग काम करके काम बनाते हैं, कुछ लोग काम करके ज़िंदगी बनाते हैं, कुछ लोग काम करके मुल्क बनाते हैं। इसे बदल दूं, आम भाषा में कहूँ, कुछ लोग नाले खोदते हैं, कुछ नहरें बनाते हैं, कुछ नदियाँ बनाते हैं, कुछ दरिया बना देते हैं। विश्वनाथ कराड न नाला बनाता है, न नहर बनाता है, न नदी बनाता है, दरिया बना देता है। और दरिया मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी मेरे भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो हमारी देने वाली शक्तियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, आसमान है, वर्षा है, ज़मीन है, फल है, शजर है, पेड़ पौधे हैं, ये किसी से उसका धर्म नहीं पूछती। ये जानती हैं इन्हें क्या देना है। आदमी अगर यही याद रखे कि उसे क्या देना है तो दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गुफ्तगू चेयरमैन ऑफ द सेशन की इजाज़त से और विश्वनाथ कराड जी मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, और मेरे ही नहीं बल्कि इस मुल्क के बड़े और बुजुर्ग से शुरू करता हूँ। देखें, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है जब हम मज़हब की बात करते हैं। बहुत सेंसिटिव होता है। मुसलमानों में इस्लाम की बात कर लो, हिंदुओं में सनातन धर्म की बात कर लो, अच्छे खासे पैसे की बात में तो हाथ नीचे रहता है। वो धर्म की बात आई तो यूं हो जाती है आस्तीन। हालांकि उल्टा है इसका। आप पैसे में अपने आस्तीन उठा लो,
धर्म में आस्तीन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म आसमान से गिरता हुआ वो पानी है जो नालियों में नहीं बहता, फलों में जगह बना लेता है। वो अपना अस्तित्व खुद बचाता है। कोई धर्म वाला कभी दावा नहीं कर सकता कि मैंने ये धर्म बचाया है, कोई कभी भी दावा नहीं कर सकता। वो धर्म है जो आदमी को बचाता है। अब सवाल है कौन सा धर्म? तो देखिए, मेरी एक अपनी स्टडी रही है, मेरी एक अपनी सोच रही है। हो सकता है आप मेरे साथ हो सकता है आप मेरे साथ ना हो, जरूरी नहीं कि आप मैं जो कहूं वो माने। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान को इंसान की मुस्कुराहट दिखाई नहीं दे सकती तो उसे भगवान का चेहरा भी नहीं दिखाई दे सकता, नहीं दिखाई दे सकता। ये जो धर्म का मकान है ना, ये जो आप इसे जो कह लीजिए, ये जो धर्म का मकान है, ये इंसानियत की जमीन पे होता है। अगर जमीन खोखली है तो मकान मजबूत नहीं हो सकता। जमीन का मजबूत होना जरूरी है। जमीन मजबूत होगी तो सब कुछ ठीक होगा। अब सारे लोगों ने, अगर आप किसी को भी बुलाएंगे तो सारे लोग स्पेशल बात करेंगे। मैं आपसे कोई स्पेशल बात करना नहीं चाहता। मैं आपसे उस पॉइंट पे बात करना चाहता हूं कि प्रॉब्लम कहां होती है। तो देखिए, प्रॉब्लम होती है मेरे ख्याल से, चूंकि चेयरमैन ऑफ सेशन भी एक मजहबी रहनुमा है, वो ज्यादा मेरी बात को समझ सकेंगे और आगे भी बढ़ा सकेंगे। देखिए, प्रॉब्लम मौलवी से नहीं है, प्रॉब्लम साधु से भी नहीं है। हमारे समाज में एक शब्द है, उनके जैसा। इसे समझिएगा, उनके जैसा, साधु जैसा, मौलवी जैसा, पढ़ा लिखा जैसा। महसूस कर पा रहे हैं आप? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसी है? ये उन जैसा। वो नहीं है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं वो मौलवी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो साधु, मगर वो साधु जैसा है। ये सारी प्रॉब्लम जो किसी 2, 3, 4, 5 मजहब के दरमियान एक चमन में होती है, वो उन जैसों की होती है जो जैसा होने की वकालत भी करते हैं और दावा भी करते हैं। अब प्रॉब्लम समझिएगा, प्रॉब्लम ये है कि मुसीबत वहां आती है जो ना हो और बन बैठे। बाप ना हो और बाप बन बैठे, मौलवी ना हो और मौलवी बन बैठे, गुरु ना हो और गुरु बन बैठे, आचार्य ना हो और आचार्य बन बैठे, धार्मिक ना हो और धार्मिक बन बैठे। ये जो बन बैठे हैं ना, ये बैठने वालों को बैठने नहीं देते। जो मेन चीज है। अब सवाल यह है कि हमारा अगला स्टेशन क्या हो सकता है? किसी भी टॉपिक का एक अगला स्टेशन होता है। तो एक बात मेरी जिंदगी में याद रखिएगा, हमारा सबसे ज्यादा फायदा जो धर्म के मुद्दों पे बात करते हैं, धर्म के मुद्दे पे जमा होते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा गिरोह उठा सकता है, ग्रुप उठा सकता है, पॉलिटिकल पावर उठा सकती है, मगर इसका सबसे बड़ा फायदा हम देश को दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? 2-3 जुमलों में मैं बात को शुरू करके और घंटी बजे इससे पहले खत्म कर दूंगा। देखिए, हमारी 2 प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रख दी, एक जो ना हो बन बैठे और एक मौलवी नुमा और साधु नुमा। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अब हम इससे मजहब के मामले से क्या कर सकते हैं? तो देखिए, गुरु बैठे हैं, मजहब एक तलाश का नाम है। किसका नाम है? तलाश का। मजहब एक तलाश का नाम है। तलाश किसकी? बनाने वाले की। मजहब एक तलाश का नाम है। मैं सब कुछ जो ग्रंथों में है ना, सारे ग्रंथों में सब जोड़ के, चूंकि बचपन से किताबी में जिंदगी गुजारी, 28,000 किताबें पढ़ ली, जो समझ में आया वो बता रहा हूं। मजहब एक तलाश है। किस चीज की तलाश? बंदे और ईश्वर के बीच की तलाश है। तरीके अलग अलग हैं, मगर मुलाकात अलग अलग नहीं है। जैसे आचार्य जी एक चिराग जलाएं, मैं एक चिराग जलाऊं,
मिनिस्टर साहब एक चिराग जलाएं, हमारे सीनियर आईएफएस ऑफिसर ये एक चिराग जलाएं, धर्म अधिकारी भाई एक चिराग जलाएं। आप मुझे बताएं, चिराग की जगह अलग अलग हो सकती हैं, उजाला अलग अलग नहीं हो सकता। उजाला सेम रहेगा। अपनी बात आखिरी शब्दों में खत्म करते हुए ये कहना चाहूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। याद रखिएगा और याद रखिएगा और फिर कहता हूं याद रखिएगा, सियासत की 4 अलग अलग पार्टियां पूरे 5 साल एक दूसरे को गाली देती हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सत्ता की कुर्सी संभाल लेती हैं। होता है कि नहीं होता है? मैं गलत बोलूं तो मुझे अभी बिठा दो कुर्सी से, ठीक है? होता है ना। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग एमएलए हैं, उनके अलग अलग मैनिफेस्टोज हैं, अलग अलग नारे हैं और शायद अलग अलग उनके पार्टी के वो भी हों, झंडे भी हों, ठीक है? मगर पता चला कि 10 किसी के आगे, 20 किसी के आगे, 50 किसी के आगे, सबने आखिरी रात फैसला किया भाई सत्ता तो करना ही है, तो सत्ता करें तो कैसे करें? तो उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 2 लोग जमा हो गए और उन्होंने साहब सत्ता बना ली। जब 5 लोग कुर्सी के लिए एक हो सकते हैं तो हम सब अपने भारत मिट्टी के लिए अलग नहीं हो सकते। हम सारे अलग लोग अगर भारत की माटी के लिए, अपने देश की माटी के लिए एक हो जाएं और एक होके अपने देश की खिदमत करें, तो यकीन जानिए भारत कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है और कल भी सोने की चिड़िया है। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबसे खुदा हाफ़िज़ चाहूंगा। मजहब किताबों से अंदर नहीं आता, मजहब अंदर से नेकी बन के बाहर निकलता है। इसी बात को याद रखिएगा। मजहब यहां से पता नहीं चलता कि मस्जिद के अंदर कौन मुसलमान है और मंदिर के अंदर कौन हिंदू है। जब बाहर ठंडक में ठिठुरते हुए मुसाफिर के कंधे पे कोई कंबल डाल रहा है तो पता चलता है इसने बाहर भी मंदिर बना के रखा है और बाहर भी मस्जिद बना के रखा है। आप सबसे